वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी आपको पता है वनपाल का दूसरी पारी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो यहाँ पे अपने चर्चा करेंगे राजस्थान जीके और करंट की, इसमें चर्चा करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ये देखो, पहला क्वेश्चन आया है साइंस का। सबसे अधिक आघात वर्ण्य धातु कौन सी है? तो वो है, ध्यान रखना, चांदी। कौन सी है? चांदी। तो ये मैंने एक साइंस का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब हम बात करेंगे जीके की। पोमचा क्या है? तो पोमचा, ध्यान रखना, ये है रंगाई की एक शैली है जो महिलाओं में ओढ़नी में की जाती है, रंगाई की शैली पोमचा। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, ये क्वेश्चन आया है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो ये है, ध्यान रखना, तो ये है, ध्यान रखना, 5। कितनी है? हवा महल में 5 मंजिलें हैं। उसके बाद में देखो, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो ये है राजस्थान की ब्लू पोट्री से इनका संबंध है, कृपाल सिंह शेखावत का। उसके बाद में हम चलते हैं, ये देखो, वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया था चौथे चरण में स्वाई मान सिंह को राज प्रमुख है नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो ये है बेणेश्वर मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बड़े ही इजी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। उसके बाद में देखो, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण मृग के लिए ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ये 10 नंबर हो गया। अब हम 11 नंबर की चर्चा करेंगे। माही सुगंधा फसल की किस किस्म की किस्म है? तो ये है, ध्यान रखना, चावल की। किसकी है? चावल की। उसके बाद में देखो, उदयपुर के राजमहलों में चित्तौरों की ओरी की स्थापना किसने की? यह की थी, ध्यान रखना, महाराणा जगत सिंह ने। किसने की थी? महाराणा जगत सिंह ने। इसका ध्यान रखना, माही सुगंधा किसकी है? ये है मक्का की। किसकी है? इसका ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। ये देखो, किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? ये की थी अमलानंद घोष ने। किसने की? अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। उसके बाद में देखो, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो वो है मेवाड़ रियासत से। और उसके बाद में देखो आप, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रारंभ कहाँ से किया? ये किया था वर्धा से। उसके बाद में ये देखो, 20 नंबर, कौन सी आंतरिक पर अपोहा नदी नहीं है? ये कौन सी आंतरिक है अपोहा नदी है? तो ये है, ध्यान रखना, साबी नदी। कौन सी हो जाएगी? साबी नदी। उसके बाद में ये देखो, ये आया है, स्माइल कार्यक्रम का संबंध है। स्माइल कार्यक्रम कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाए, शिक्षा क्षेत्र से इनका संबंध है। उसके बाद में देखो, ये साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। और आगे हम बात कर लेते हैं, ये देखो, 25 नंबर, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? असिंध भीलवाड़ा में देवनारायण जी का प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखो, ये करंट का आ चुका है। और ये क्वेश्चन देखो, जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? जामर कोटड़ा, तो जामर कोटड़ा उदयपुर में है, और ये राख फास्फेट के लिए जानी जाती है। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, हम जीके की, ये आप मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये देखो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, किस किले को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में, उसको मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। और ये मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं जीके की। ये देखो, गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन का किला, तो ध्यान रखना, गागरोन का किला है वो कहाँ पर है? ये है जल दुर्ग किला है। और ये देखो, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और इसके बाद में अपने देखते हैं, ये देखो, रणखार रिजर्व स्थित है, रणखार, तो ये है रणखार, ध्यान रखना, जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में है। और आगे हम बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, तो ये अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की? तो ये हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और ये देखो, अगला क्वेश्चन 43 नंबर, किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो ये नहीं की थी कोटा राज्य ने। और उमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, इनका संबंध है बाड़मेर जिले से। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है करंट के तौर पर। राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील है? तो आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। आगे हम बात कर लेते हैं, ये देखो, 47 नंबर क्वेश्चन देखो इधर, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव में लोहा बनाने की प्राचीन भट्टियां मिली है? तो ये है सुनारी झुंझुनू।
और 48 नंबर क्वेश्चन देखो, सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो करंट का, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। ये कितनी बार आपको घोषणा करवाया है। उसके बाद में देखो कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है, सिद्धमुख परियोजना से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है, तो सीता माता तो है, शेरगढ़ भी है, राम सागर भी है और मानस है नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेब सागर झील कहाँ पर है, गेब सागर है, ध्यान रखना, डूंगरपुर में। अगला देखो, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये है नाथ द्वारा राजसमंद। और उसके बाद में देखो, बर्ड का किसान आंदोलन किस रियासत से है, तो बर्ड का है बूंदी का। और भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है, तो ये आता है 3rd बी के अंतर्गत। आगे हम बात कर लेते हैं, मालानी पहाड़ी कहाँ पर है, तो मालानी पहाड़ी है जालोर बाड़मेर में। अगला देखो, डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो डबोक हवाई अड्डा है उदयपुर में। और उसके बाद में देखो राज रत्नाकर, उसके बाद में देखो हमें जीके की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया, ये किया गया था जयपुर में, यहाँ पर किया गया जयपुर। और उसके बाद में देखो, ये देखो राज रत्नाकर का लेखक कौन है, तो ये है सदाशिव। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो आपको सभी को पता है 7 चरणों में इसका पूरा किया गया। ये देखो, किसने करौली को अपनी राजधानी बनाई, ये बनाई थी, ध्यान रखना, धर्मपाल द्वितीय ने, किसने बनाई, धर्मपाल द्वितीय। और आगे ये देखो, राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है, अजमेर में, कहाँ पर पाया जाता है, अजमेर ज़िले में। आगे हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आ चुके हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद में सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने कब संधि की, ये की थी अंतिम में 1823 में। और उसके बाद में बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया गया, ये कहता माही मराठव की, किसकी, ऑप्शन नंबर डी, माही मराठव। और आगे हम बात कर लेते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पति को आपको पता है जाने जाते हैं। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, गुरु गोविंद गुरु ने भीलों व ग्रासियों को किस माध्यम से संगठित किया, ये कहता संप सभा, इन्होंने सभा आयोजित की थी। और विश्व आदिवासी दिवस, अगला क्वेश्चन देखो, विश्व आदिवासी दिवस कब बनाया गया, ये बनाया गया है 9 अगस्त को। और ये देखो करंट का क्वेश्चन, कितने प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में दी जाती है, तो ये इसका हो जाएगा 5 लीटर। और ये देखो, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1985 में की गई। बीकानेर के शासकों में से किसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया, वो था राव कल्याणमल, इसका राइट आंसर है। और आगे हम चलते हैं, ये देखो 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है, सभी को पता है रामदेव जी। और टोडगढ़ वन रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये है टोडगढ़ अजमेर में, तो ये ध्यान रखना, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो उदयपुर में शहरियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया, ये कराया था महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। आगे हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये देखियो आगे, ये देखो कौन सी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, भारत पाकिस्तान की सीमा, कितना शानदार क्वेश्चन। जयपुर में मीनाकारी की कला मान सिंह फर्स्ट द्वारा लाई गई, तो ये लाहौर से लाई गई थी। और उसके बाद में देखो ये साइंस के क्वेश्चन आगे हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं जी की। ये देखो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया, तो ये बताइए मुझे। तो ये देखो 1900 आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया, तो कनकावती ने जगत सिंह की याद में। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ जीत हुआ, ये हुआ था, ध्यान रखना, भरतपुर में। अब देखो आज के ये साइंस के क्वेश्चन आगे, अंतिम क्वेश्चन देखो, त्रिपुरा सुंदरी का माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये जीके के लगभग मैंने चर्चा कर दी और कुछ करंट के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।